हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। द केमिस्ट क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। इस क्लासेस के दौरान हम केमिस्ट्री के विभिन्न टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम पी ग्लोब को स्टार्ट किया था। पी ग्लोब के फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ द पी ग्लोब एलिमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द पी ग्लोब एलिमेंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पार्ट पी ग्लोब में हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने 7 पीरियड पढ़े, 7 पीरियड। उस 7 period have a definite number of cell. 7 period में definite number of cell and atomic number। तो फर्स्ट पीरियड में 1s सेल होता है, सेकंड में 2s 2p होता है, थर्ड में 3s 3p होता है, फोर्थ में 4s 3d 4p होता है, फिफ्थ में 5s 4d 5p होता है, सिक्स में 6s 4f 5d 6p होता है, 7 में 7s 5f 6d 7p होता है। तो मोस्टली हमें केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें आउटरमोस्ट सेल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसी को हम मोस्टली यूज करते हैं, राइट करते हैं। तो फर्स्ट सेल में 1s लिखेंगे, सेकेंड सेल के अंदर nearest possible inert gas helium होगी, 2s 2p। थर्ड पीरियड के अंदर नियोन 3s 3p होगी। फोर्थ पीरियड में नियरेस्ट गैस आर्गन यहाँ लिखेंगे 3d 4s 4p। नेक्स्ट पीरियड में क्रिप्टोन 4d 5s 5। नेक्स्ट पीरियड में जिनोन 4f 5d 6s 6p। और लास्ट में रेडोन 5f 6d 7s 7p। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटरमोस्ट सेल वैलेंस सेल राइट साइड में हम बाहर से आउटर साइड में शो करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इनको एक्सप्लेन करने में इजी गोइंग रहता है। इसलिए हम नियरेस्ट पॉसिबल इनर्ट गैस रखते हैं। अब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 of 3 to 10, 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86, 87 to 180। ये टोटल एटॉमिक नंबर है। इसके बेस पर हमें पी ग्लोब का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना होगा। तो कैसे, जनरल वे में हम लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d। तो d and f ऑर्बिटल इनर साइड में होते हैं, d and f ऑर्बिटल इनर साइड में होते हैं, इसलिए हम उसको इनर साइड में ही शो करते हैं। फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होते हैं, पहले s ऑर्बिटल में, फिर p में होते हैं, उसके बाद d में, फिर f में होते हैं। तो f और d ऑर्बिटल इनर साइड में होते हैं। इनर साइड में होते हैं मतलब वैलेंस सेल से काफी अंदर की तरफ होते हैं, उनकी पोजीशन इनर साइड में होती है, न्यूक्लियस की तरफ। तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हाफ फिल्डेड, फुली फिल्डेड, वैकेंट ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल होता है, हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल होता है, यदि फुली फिल्डेड ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको मोस्टली उसका यूज करते हैं। अब हम पी ग्लोब में कैसे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, तो हम पीरियड्स के और ग्रुप वाइज हम इजी गोइंग लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन विद इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे, जैसे 13 पीरियड 14 15 16 70 80 ये पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड ओनली फॉर हीलियम होता है,
1s2 helium. Second period boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine and neon. अब सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना है. इनर गैस इट इज हीलियम. तो 2s2 2p1 जनरल फार्मूला में पढ़ रखा है. NH2 NP126 ये फार्मूला लिख रखा है. उसके अकॉर्डिंग 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p2 3 2s2 2p4 2s2 2p5 and 2s2 2p6. ये होता है सेकेंड पीरियड. थर्ड पीरियड एल्यूमिनियम से स्टार्ट होता है. एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18. तो नियरेस्ट इनर गैस कौन सी होगी? नियोन. नियोन के बाद 3s 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6 जो होता है. नेक्स्ट फोर्थ पीरियड गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनस 33, सेलेनियम 34, आयोडीन, ब्रोमीन 35 एंड क्रिप्टोन 36. अब नियरेस्ट गैस क्या होगी? आर्गन. आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो 3d10 4s2 4p1 3d10 4s2 4p2 3d10 4s2 4p3 3d10 4s2 4p4 3d10 4s2 4p5 3d10 4s2 4p6. इससे सब राइट डाउन कर रहे हैं. तो 7 पीरियड्स में पी ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे? एज एग्जाम्पल फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ. फर्स्ट में 1s2 ओनली फॉर हीलियम इनेक्टिव ग्रुप. सेकंड हीलियम 2s2 2p126 neon 3s2 3p126 argon 3d10 4s2 4p126 krypton 4d10 5s2 5p126 xenon 4f 14 5d10 6s2 6p126 radon 5f14 6d10 7s2 7p126. तो आउटमोस्ट सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर कर रहा है p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है. इसमें कर रहा है p ऑर्बिटल. इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है. then that known as p block है. एटॉमिक नंबर क्या होगा? Z only for 2 5 to 10 13 to 18 31 to 36 49 to 54 81 to 86 and 113 to 180. इससे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन इजी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी ग्रुप का. तो हमें मोस्टली किस वे में चाहिए? एक्सप्लेन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड. जब किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रोसेस चाहिए.
तो हमें राइट डाउन, हाउ कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे एज एग्जांपल, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 1 कौन से पीरियड में आएगा? सेकंड पीरियड में आएगा, 3 to 10। यस गैस हीलियम 2s और 2 इलेक्ट्रॉन 2 to 4 और 4 8, ये सेल बेस्ड विद इलेक्ट्रॉन स्पिन। बॉक्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉक्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का बॉक्स पर आता है 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे आर्सेनस 33 कौन से पीरियड में आएगा? 4th पीरियड में आएगा। नियरेस्ट इनर गैस आर्गन 3d 4s 4p, 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 10 ये हो गए, 28 2 ये हो गए, 33 इलेक्ट्रॉन ये मिली। तो आर्गन ये 3d 10 शो कर सकते हैं, ये 4s ये 4p ये 4s, तो 3d 10 4s 2 एंड 4p 3। इससे हम किसी भी एलिमेंट्स का, p ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन सेल एनर्जी ऑर्बिटल के सेल के बेस पर, सेकंड इलेक्ट्रॉन स्पिन के बेस पर राइट डाउन आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट का आयनिक स्टेट का हो, जैसे एज सपोज -2 तो 8 होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हीलियम 2s 2p, तो 2 to 4, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, 2p6 इलेक्ट्रॉन स्पिन हीलियम एंड 2p6 इसे आयनिक स्टेट, कैटायनिक और एनायनिक दोनों स्टेट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फार्मूले से हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर सकते हैं। इससे हम p ब्लॉक का इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, उसको पीरियड वाइज एंड ग्रुप वाइज। ग्रुप में each group have a same number of valence electron, ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 13 इनर्ट गैस NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4 NH2 NP5 NH2 NP6, ये होता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर बाकी ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8। ये ग्रुप हैव a definite number of valence electron, means outermost cell वैलेंस सेल में डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। इससे हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट का है एज एग्जांपल ग्रुप 13 बोरोन 5, एल्यूमिनियम 30, गैलियम 31, हीलियम 49 एंड थैलियम 81। इनर्ट गैस हीलियम 2s2 2p1, नियोन 3s2 3p1, आर्गन 3d10 4s2 4p1, क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p1 एंड जीनोम 4s14 5d10 6s2 6p1। तो आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। इनर्ट गैस हो गई, इनर्ट गैस के पास डेफिनेट नंबर ऑफ सेल, इनर्ट में सेल नंबर डेफिनेट होते हैं, ग्रुप के अंदर इंक्रीज होते हैं, जैसे 2s 3s 4s 5s 6s। इससे कंटिन्यू ग्रुप के अंदर जाएंगे अप डाउन।
नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। अब इसके बेस पर हम प्रत्येक ग्रुप के एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 में आते हैं C6 सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, स्टेनस 50 एंड लेड 82। इनर्ट गैस क्या होगी? नियरेस्ट पॉसिबल इनर्ट गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन एंड ज़ीनोन। नंबर ऑफ शेल 2s 2p, 3s 3p, 3d 4s 4p, 4d 5s 5p, 4f 6d 6s और 6d। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन से आपको 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 3p1, 3s2 3p1, 3p2, इसमें 1 था 4p1, या 4p 3010, 4s2 4p2, 4d10 2 और 2, 4f14 6d10 2। इससे हम इस ग्रुप राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट। p ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट था कि हम p ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन, p ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। तो हमें मॉडर्न पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग इन पीरियड एंड ग्रुप, ये ग्रुप वाइज है, ये पीरियड वाइज है, इसके बेस पर हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर सकते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट p ब्लॉक एलिमेंट इन कैटायन एंड एनाइन। हम कैटायन का और एनाइन का और न्यूट्रल स्टेट में एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसकी ये कंडीशंस होती है, उस बेस पर हम लिखते हैं। जिसमें मेन हमें याद होना चाहिए पीरियड्स के अंदर नियरेस्ट इनर गैस हो जाती है, अदरवाइज हमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s से स्टार्ट करना होता है, 2s 2p 3s 3p ऐसे पूरा कंप्लीट लिखना होता है। लेकिन इन केमिकल बॉन्डिंग ओनली फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट, केमिकल बॉन्डिंग में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम उसको कंप्लीट नहीं लिखकर इस तरह से लिखते हैं। इससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन स्पिन दिखा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। We can most of the use of the hybridization state, explanation of the structure of molecules of a compound, किसी कंपाउंड के molecules की ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि 2 टाइप कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। फर्स्ट टाइप इससे से अभी बताया, इससे से लिखना आना चाहिए। सेकंड स्पिन, इसको स्पिन के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, हीलियम ये 2s और ये 2p। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्पिन लिखना आना चाहिए। ये स्पिन बेस पर है, इस सेल बेस पर, मतलब सब सेल बेस पर है। तो 2 टाइप से हम मोस्टली यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे s ब्लॉक हो, p ब्लॉक हो, f ब्लॉक या d ब्लॉक हो। तो हमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंपल्सरी होता है। ठीक।